हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राय एंड वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। मित्रों, कोर्ट अपडेट है 4/20 की और इसको आप 420 भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि 420 ही इसमें चल रही है। शिक्षा मित्रों के द्वारा बरगलाने वाला काम चल रहा है कोर्ट को, और कोर्ट भी इसमें कुछ ना कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रही है, या कह सकता हूँ कि कोई भी किसी तरफ से सुनवाई होती है तो जज साहब सबकी तरफ गर्दन हिलाते हैं। ऐसी कुछ अपडेट आती है कि कोई कुछ बोलता है, जैसे अभी शिक्षा मित्र के एलपी मिश्रा जी बोल रहे हैं कुछ, तो उसमें भी सब लोग भाव मुद्रा उनकी दिखा, मतलब एक जज साहब ऐसे हो गए हैं कि उनकी स्टैचू इस टाइप के हो गए हैं, ऐसी प्रतिमा बन गए हैं कि उनका होंठों की सिकुड़न या किस तरफ उनका आँख का इशारा, ये सारी चीज़ों से इंसान कयास लगाता है। अरे मित्रों, जो ये अपडेट देते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि जब तक कोर्ट अपडेट ना आ जाए तब तक जज साहब के इशारों से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो पुनः निवेदन इससे है कि ऐसे अपडेट मत दिया करें। चलिए अभी हम लोग जो लीगल टीम की अपडेट है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी अपडेट की। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो अभी आपके राहुल तिवारी जी की पोस्ट आई है और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। बीटीसी के पासिंग मार्क्स 33 से ज़्यादा सुपर टेट में पासिंग नहीं लग सकता है। भाई एलपी मिश्रा जी यहाँ पे इन्होंने बोला, एलपी मिश्रा जी ने बोला है 4:15 तक कि बीटीसी के जो पासिंग मार्क्स हैं वो जो 33 होता है से ज़्यादा होने चाहिए और सुपर टेट में पासिंग मार्क्स नहीं लग सकता है। ये एलपी मिश्रा जी जो शिक्षा मित्र के वकील हैं वो बहुत ही हुमायूंदी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। इसके अलावा यही है कि जिन शिक्षा मित्रों ने टेट नहीं पास किया है माफ़ करिएगा, पास नहीं किया है, उन्होंने 69,000 परीक्षा ही नहीं दी है लेकिन याचियों को फंडिंग कर रहे हैं। इस आज से कि भर्ती अटकेगी तो उनके शिक्षा मित्र जो उनकी नौकरी वो बची रहेगी और 10,000 माह उनको मिलते रहेंगे। तो कह सकता हूँ इसी का एक वो है कि आपके जो एलपी मिश्रा जी हैं रोज़ इतनी बरगलाने वाली बातें कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आपके जज के ऊपर लग सकता है कि जज साहब के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है क्या कि वो जो बरगलाने वाला काम कर रहे हैं। ऐसे तो जब पिछली भर्तियों में होता था, लोगों के कट ऑफ या किसी प्रकरण में बातचीत होती थी तो वहाँ पे सीधे सीधे जो योग्य जज होते थे वो सीधा जवाब देते थे कि कोर्ट का, सरकार का समय न बर्बाद किया जाए इन सब फालतू केसों से, फर्जी केसों से। आज यहाँ पे आज तक 2 महीने से लगातार कोर्ट चल रही है, लेकिन आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट जज साहब के मुख्य शब्दों से, मुख्य विवर से नहीं निकला है। तो क्या है ये सारी न्यायालय की प्रक्रिया। इसके अलावा बीएड को इस भर्ती में जगह नहीं, ये एलपी मिश्रा जी का कथन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि बीएड को इस भर्ती में कोई जगह ही नहीं है बीएड की, और जज साहब भी सहमत कह रहे हैं। बात तो सही है, इनके लिए तो अलग से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो मित्रों, जब इतनी बात आप लोगों को पता थी, देखिए मैं पुनः बता रहा हूँ, ना मैं बीएड के साथ हूँ, ना बीटीसी के साथ हूँ, ना शिक्षा मित्रों के साथ हूँ। जिन मित्रों ने क्वालिफाई किया है, एजुकेशन सिस्टम में जिसकी नीड है, जो योग्यता रखते हैं, उनके साथ मैं हमेशा तत्पर खड़ा हूँ। तो इस बात पे पुनः लौटता हूँ मैं कि उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होना चाहिए। जब आपको ये पता था, आप लोग योग्य अधिकारी हैं, एनसीटी ने जब गाइडलाइन जारी किया था तो एनसीटी को नहीं पता था क्या ये कि इनको यहाँ तक ले जाया जाएगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं और घुमाने वाली बातें। मैं पुनः बता दूं, जो बीएड वाले साथी परीक्षा पास किए हैं उनको तब तक कोई नहीं अड़िग है वो नहीं हटा सकता है, क्योंकि आप उनसे टेट पास करवाते हैं प्राथमिक का, फिर उनसे सुपर टेट आप क्वालिफाई कराते हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना। हर आदमी तो पागल है नहीं कि आप जो जो करवाएंगे वो करेगा, फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि अब तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है, कहीं नहीं होता है। या तो भर्ती फिर ये ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। बीड वालों के साथ ही भर्ती होगी, बीटीसी वाले भी जाएंगे, और शिक्षा मित्र जो ये बरगलाने वाले काम करें आपस में वही वाली बात कर रहे हैं कि फूट डालो और राज करो। तो ये अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी के कुछ शब्द लोगों के अंदर भरे हुए हैं, तो उनको निकाल फेंकने की बारी है। वो जल्दी जड़ से उकड़ के फेंकी जाएगी, आप देखेंगे सारी चीज़ें। और बाकी ये है, बीएड के बार नहीं होगा, बस एसएम के अधिवक्ता इन्होंने, देखिए राहुल तिवारी जी ने, लीगल टीम भी यही चाहती है कि भर्ती हो तो योग्य लोग पहुँचें। इन्होंने बहुत बेहतरीन ये शब्द लिखे हैं, मैं इनकी काबिल तारीफ़ करूँगा कि बहुत बढ़िया इन्होंने शब्द लिखा है कि बीएड बाहर नहीं होगा, बस शिक्षा मित्र के अधिवक्ता जो है 69,000 लोगों के
1400 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन 9 करोड़ 66 लाख का फ़ायदा सरकार को करवा रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत मर्म वाली बात बोली, इसको समझना चाहिए सबको कि बीएड तो बाहर होगा नहीं, लेकिन ये जो बेवकूफ़ियत वाली काम चल रही है वो कब तक चलती है, बस यही देखना शेष है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अभी तक के लिए यही अपडेट है मित्रों। और बस यही है, एक तरस आ रही है न्यायालय के कार्य पर, और जो ऐसे योग्य जज हैं वहाँ पे, जहाँ पे एक भर्ती की सुनवाई जो साफ साफ एक अभ्यर्थी से अगर पूछा जाए जो योग्य भर्ती परीक्षा पास करके 60-65 कट ऑफ पे वो बैठा हुआ है, उससे अगर एक बात पूछ ली जाए तो वो स्पष्ट जजमेंट दे देगा। लेकिन ये जज साहब महोदय हैं, अब देखिए कब तक जजमेंट देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल। वीडियो मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि अभी देखिए यहाँ पे बीएड का अभी प्रकरण बहुत ज़्यादा फैलेगा, तो उन सभी चीज़ों से आपको बचना है। इस वजह से आप हमसे जुड़िए, और गलत आपको अपडेट अगर आपको मिलती है तो आप पुनः उसमें संशोधन हमसे बोलिए, या खुद उसको चेक करा करिए, चाहे मैं दूँ चाहे कोई दे। ठीक है मित्रों, तो स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।